परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद 20 जुलाई 2026 को जनता को उनका नया प्रधानमंत्री मिला। वो नए प्रधानमंत्री कौन है और उनकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, और क्या सच में उनका संबंध एप्स्टीन फाइल से जुड़ा है, या फिर उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, आज हर चीज हर पहलू पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और प्रधानमंत्री से जुड़ी हर जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नम अब देश के नए पीएम बन चुके हैं। पिछले सप्ताह उन्हें सत्तारूढ़ लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने कीर स्टारमर की जगह ले ली। अब वे जल्द ही ऑफिशियली भी प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कार्यभार संभालते नजर आएंगे और अपनी नई टीम की भी घोषणा कर सकते हैं। एंडी बर्नम पिछले 10 सालों में ब्रिटेन के छठे प्रधानमंत्री बने। उनका सत्ता में आना ऐसे समय में हुआ जब लेबर पार्टी राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही थी, जब पॉलिटिकली वो गिर रही थी। हाल के महीनों में पार्टी की लोकप्रियता में भी गिरावट दर्ज की गई और दक्षिणपंथी नेता निगेल फराज की पार्टी लगातार जन समर्थन जीतते नजर आई। ऐसे में लेबर पार्टी को अब ये उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में बदलाव से पार्टी को नई एनर्जी मिलेगी और जनता का भरोसा वो दोबारा जीत पाएगी। आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री पद छोड़ने से पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपनी लास्ट स्पीच भी दी। इसके बाद वे बकिंगम पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने किंग चार्ल्स III से मुलाकात कर ऑफिशियली अपना रेजिग्नेशन दिया। कीर स्टारमर जुलाई 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी को ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत दिलाकर सत्ता में लाए थे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने लंबे समय बाद कंजर्वेटिव पार्टी का सत्ता से उनको बाहर कर दिया। हालांकि करीब 2 साल बाद उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया और अब पार्टी की कमान एंडी बर्नम के हाथों में आ गई। और अब एंडी बर्नम सत्ता पर काबिज हैं जब तो ब्रिटेन की संवैधानिक परंपरा के अनुसार राजा से मुलाकात के बाद एंडी बर्नम को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। इसके बाद वे 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखा। और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद एंडी बर्नम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी नई कैबिनेट का गठन करना होगा। जैसे कि अमूमन हर सरकार के लिए होता है, हर किसी को सबसे पहले कैबिनेट का गठन करना होता है और अब पूरे दिन उनकी टीम में शामिल होने वाले मंत्रियों का नाम सामने आने की संभावना है। लेबर पार्टी के लिए ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि एंडी बर्नम के नेतृत्व में वे जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी और आने वाले चुनाव में जो चुनौतियां हैं उनको बेहतर तरीके से फेस कर पाएगी। अब एक और सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या इससे भारत के साथ संबंधों पर असर पड़ेगा? तो जवाब है कि एंडी बर्नम ने सरकार चलाने के तरीके में बदलाव के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भारत के साथ रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मैनचेस्टर में भारत की कंसुलेट जनरल विशाखा यदुवंशी का ये कहना है कि पिछले 1 साल में ग्रेटर मैनचेस्टर प्रशासन खासकर एंडी बर्नम के साथ भारत का बहुत अच्छा तालमेल रहा है। उनके सहयोग और समर्थन की वजह से भारत और जो उत्तरी इंग्लैंड है उसके रिश्ते पहले से ही मजबूत हुए हैं। ब्रिटेन में अब अगला चुनाव देखा जाए तो 2029 में होना है। पिछला आम चुनाव 2024 में हुआ था, इसीलिए नॉर्मल परिस्थितियों में 5 साल बाद ही नया चुनाव होगा। ऐसे में 2029 से पहले पीएम बदलने का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में फिर से मतदान कराया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 22 जून को घोषणा की थी कि वे लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनका कार्यकाल करीब 2 साल का रहा और इस दौरान उनकी सरकार कई विवादों और राजनीतिक गलतियों को लेकर ट्रोल भी होती रही है। खास करके अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ जिसके संबंध जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं। खैर, फिलहाल नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नम के सामने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटना सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं प्रायोरिटीज होंगी। उनके शुरुआती फैसलों और नई कैबिनेट के गठन पर पूरे ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये इस समय पर भी आए हैं जब इस पार्टी की जो स्थिति है वो पॉलिटिकली ठीक थी ही नहीं ब्रिटेन में। हालांकि भारत के साथ संबंध उनके एकदम ठीक रहे हैं, वो इससे पहले दौरे पर भी आए हैं भारत में, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होगा। भारत के साथ रिश्ते उतने ही मजबूत रहने वाले हैं। लेकिन जब पार्टी गिरती है, टूट रही होती है और ऐसे में किसी और इंसान को सत्ता पे काबिज किया जाता है तो बस उस उम्मीद से किया जाता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, गिरती हुई चीज को उठा लेगा। लेकिन क्या एंडी बर्नम ये कर पाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ही यही है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ही यही है और सब पे इसकी नजरें टिकी है। जहां तक एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड होने की बात है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है हालांकि कि ऐसा कुछ था या नहीं है, लेकिन हाँ आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेके वो ट्रोल भी हुए थे।
लेकिन क्या सच्चाई है वो आने वाला समय खुद ही बता देगा। और जवाब, कहते हैं जब सवाल होता है तो जवाब अपने आप मिलता है, और इसी जवाब की उम्मीद इस वक्त ब्रिटेन में सब किसी को है, चाहे वो जनता हो, चाहे वो अलग अलग पार्टीज हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद थे मेरे सहयोगी सुमन, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ देश ही नहीं विदेश की भी हर खबर आप तक पहुंचा पाए, जो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ी हो सकती है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, ताकि आप किसी चीज से वंचित ना रहें और हर जानकारी आपके पास रहे। बाकी और ऐसी ही तमाम जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए, देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,